तो यश तो यश क्या हो गया? किसी की रोने की आवाज आ रही है। अरे कुत्ते रोते हैं रात को, सो जाओ। तो यश किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? मैंने किसी औरत की रोने की आवाज सुनी थी। मान ली मैंने तुम्हारी बात, और अब तुम मेरी बात मानो। सो जाओ, और फिर कोई आवाज़ आए तो मुझे मत उठाना। मुझे सुबह ऑफिस जाना है, ठीक है? क्या हो गया? ऐसे घूर क्या रही हो? भूत देख लिया क्या? तुम भूत से कम थोड़े हो। बहू, क्या हुआ? नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? कि आज भी मेरा बेटा बिना नाश्ता किए ऑफिस चला जाएगा? हाँ जी माँ जी, बस आलू उबालने को रखे। 5 मिनट। यहाँ से चली जाओ, वरना मारोगी। क्या हुआ? ऐसे चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है? और ये हल्दी कैसे गिर गई? वो पता नहीं मम्मी जी, वो इतनी तेज गिरने की आवाज आई तो मैं यहाँ चली आई। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप बैठिए ना, मैं साफ कर देती हूँ। ठीक है। खाना तो बहुत टेस्टी बनाया था आज। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अभी नहीं। क्यों?
मुझे कल ही पीरियड शुरू हुए। क्या? इसमें चौंकने की क्या बात है? कल से तुमको पीरियड्स आ रहे हैं और तुम किचन में खाना बना रही हो। तो अरे तुम्हें मालूम है कितना बड़ा अपशगुन होता है ये? मम्मी जी को पता चल जाए तो आफत आ जाएगी। मैं सोता हूँ। माँ, एक रोटी और लाना। हाँ लाई। माँ को क्यों परेशान करते हो? मैं लाती हूँ ना। पूरा खाना खराब करोगी क्या? तुम्हें पता नहीं कि पीरियड्स में किचन में नहीं आते? बेटा बहू, सुयश का फोन था। वो आज रात को घर पे नहीं आएगा। उसके दोस्त के यहाँ पार्टी है तो वो वहाँ ही रुक जाएगा। तुम्हारा खाना बाहर रखा है, खा लेना। किचन में मत जाना। क्या औरत का पीरियड्स पे होना उसे अपशगुन बना देता है? वो अचार नहीं छू सकती, वो मंदिर नहीं जा सकती, वो पूजा नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ जागृति, और जो सवाल तुम्हारे जहन में आ रहा है वही सवाल 20 साल पहले मेरे जहन में भी आया था। उन दिनों मेरे हालात बहुत बुरे थे। तुम तो पीरियड्स में अपने घर तो रुक सकती हो, लेकिन मुझे घर से बाहर 5 दिनों के लिए छोटे से कमरे में रहना पड़ता था। मुझे ऐसा खाना दिया जाता था वैसा तो किसी जानवर को भी ना दे। मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था जैसे कि मैंने कोई पाप कर दिया है। मैं ना किसी को छू सकती थी और ना मुझे कोई छू सकता था। देवताओं को भी दूर कर दिया गया था मुझसे। उन दिनों पीरियड्स की ब्लीडिंग की वजह से मुझे भयानक दर्द हो रहा था। मैं लोगों से विनती कर रही थी कि प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। इसी घर के बाहर मैं तड़प तड़प कर मर गई जागृति, तड़प तड़प कर। ये दुनिया जो औरतों को देवी कहती है, तो उन 5 दिनों में ये देवी के साथ ऐसा व्यवहार करते। पिछले 20 सालों में ना कुछ भी नहीं बदला जागृति, कुछ भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी जगह पर रहो जहाँ पर औरतों को सम्मान ना मिलता हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना ये तुम्हें मार डालेंगे जागृति। मैं नहीं जाऊंगी और मैं इन सब चीज़ों से नहीं भागूंगी। मैं लड़ूंगी और तब तक लड़ूंगी जब तक आपको मुक्ति नहीं मिल जाती। शगुन अपशगुन की आड़ में पीढ़ियों से हम बहुत सारा अंधेरा ढोते आ रहे हैं। वक्त है उसे समाप्त करने का।
नहीं तो कहीं ना कहीं माधवी ये समय काल के गाल में समा रही होगी, या कहीं जागृति खुद को औरत होने पर कोस रही होगी।